गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए अपने वीडियोस ऑन करिए और स्टार्ट करते हैं अपनी लास्ट क्लास मार्केटिंग चैप्टर की। जल्दी से वीडियोस ऑन करिए। सर हाँ जी बेटा। सर मेरा ना वीडियो नहीं चल रहा है। अभी आ जाएंगे वो ठीक करने वाले, तो आ जाओ जॉब रहेगा प्लीज। ओके। और बच्चे थैंक पुलकित, गिरीश, दिवांशी आपका ऑन करिए। सर मैं फोन से आया हूँ, कंप्यूटर में लॉगिन वो वाईफाई नहीं आ रहा है। मैं इसलिए मैं जब उससे आ जाऊंगा। आज हम अपनी लास्ट क्लास पे पहुंच गए मार्केटिंग की, और अभी तक हमने क्या किया वो सारा रिवाइज करेंगे एक बार। उसके बाद हम आज का ये जो टॉपिक है इसको करके वाइंड अप करते हैं। थर्सडे को मैं आज आपको मार्केटिंग के वो एमसीक्यूज का एक असाइनमेंट सेंड करूंगा, वो आप आज और कल में करेंगे। और थर्सडे को हम एमसीक्यूज अराउंड 50 क्वेश्चन होंगे, उसमें 50-60 क्वेश्चन होंगे। उन एमसीक्यूज को हम थर्सडे की क्लास में उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलिए तो समझते हैं कि अभी तक हमने क्या किया। हमने इस चैप्टर में इसमें सबसे पहले हमने देखा मार्केटिंग क्या होता है। उसके बाद हमने प्रोडक्ट देखा। प्रोडक्ट में हमने ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा प्राइसिंग के बारे में। एक किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करते हुए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं वो हमने पढ़ा। फिर हमने प्रमोशन पढ़ा। प्रमोशन में हमने पढ़ा कि 4 टूल्स ऑफ प्रमोशन क्या थे हमारे: एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशंस। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन पार्ट में आ गए, जहां पे हमने फिलोसफीज ऑफ मार्केटिंग पढ़ी, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग पढ़े। हमने पढ़ा अपना मार्केटिंग, व्हाट कैन बी मार्केटेड, हु इज द मार्केटियर, ये सब 1 मार्क के क्वेश्चंस करे। ये सब करने के बाद अब हमारा जो था प्लेस। प्लेस हमने क्यों छोड़ा था, अगर आपको याद हो, हमने प्लेस पे थोड़ा सा एक कंट्रोवर्सी थी कि प्लेस हमें करना है कि नहीं करना। क्योंकि लास्ट ईयर जो अभी साल चल रहा है 2021 के जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ कोर्स को रिड्यूस किया गया था, और उसमें ये प्लेस को कैंसिल कर मतलब कट कर दिया गया था। लेकिन अभी मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, तो वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी गाइडलाइन 21-22 के लिए नहीं आई। वो गाइडलाइन सिर्फ और सिर्फ 20 एंड 21 के लिए थी। इसलिए अभी जो स्कूल्स है वो सारा ही कोर्स करवा रहे हैं जो 1920 तक फॉलो होता था। जो भी कोर्स 1920 तक फॉलो होता था वो करवाया जा रहा है। तो हम ज्यादा रिस्क नहीं लेते, हम अपना पूरा कोर्स करते हैं। तो हमारा जो 90 जो प्लेस है हम वो भी करते हैं। एक बार अगर गाइडलाइंस इशू हो जाएगी उसके बाद हम फाइनली देख लेंगे, अगर होएगा तो ठीक है, नहीं होएगा तो नहीं करेंगे। तो शुरू करने जा रहे हैं अब हम प्लेस। तो अब हम समझते हैं कि प्लेस का ये मतलब क्या होता है। देखो बेटा, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बन गया, आपने बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाया, उसकी बहुत अच्छी ब्रांडिंग की, उसकी बहुत अच्छी पैकेजिंग की, और उसकी बहुत अच्छी लेबलिंग करी, प्राइस भी बहुत सही रखा उसका, और टीवी पे भर भर के एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, टीवी पे यहाँ पब्लिक रिलेशंस भी कर रहे हो, स्पॉन्सरशिप भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट कस्टमर को अवेलेबल ही नहीं हो रहा, तो क्या कोई फायदा हुआ इस सब का? बिल्कुल भी नहीं। अब मान लीजिए पुलकित ने टीवी पे देखा एक नया ऐड आ रहा है, नया कोई बीड़ी आई है, नई बीड़ी का इसने ऐड देखा, उसका बहुत अच्छे फीचर्स है, ब्रांड भी बड़ा अच्छा है, ठीक है, फीचर बड़े अच्छे, उसकी पैकेजिंग भी बड़ी स्पेशल है, लेबल वगैरह भी बहुत अच्छा है, प्राइस भी रीजनेबल है जो पुलकित अपनी पॉकेट मनी से अफोर्ड कर सकता है। और उसने बहुत ज्यादा टीवी पे एडवर्टीजमेंट देखा, वो आईपीएल में भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो आज पुलकित ने सोचा चलो आज मैं पनवाड़ी के पास जाता हूँ और आज तो मैं डब्बे लेके आऊंगा, शाम को पावई करेंगे। ठीक है, जैसे ही ये पनवाड़ी के पास जाता है इसको क्या पता चलता है कि वो तो आउट ऑफ स्टॉक है, वो तो मिल ही नहीं रही, वो तो खत्म हो चुकी है। तो एक बात बताओ, पुलकित का तो बिल्कुल ही छोटा सा मुंह रह जाएगा, बिल्कुल ही सैड हो जाएगा। ये तो इसके तो पावली के सारे प्लान्स कैंसिल हो जाए। इसने पौवा भी मंगवा रखा था, इसने चकना भी मंगवा रखा था, मम्मा से कह रखा था मम्मा थोड़ी प्याज व्याज काट के उसको थोड़ा सा वो भी डाल दो, सब कुछ मस्त पीनट्स बना दो, तो वो सब करके मैं आज पावली करूंगा। वो तो सारे प्लान्स इसके कैंसिल हो जाएंगे। अब एक बात बताओ कि क्या ये अगली बार कभी भी इस कंपनी के वो खरीदेगा? क्या ये इस बार कभी भी अगली बार इस कंपनी के वो बीड़ी खरीदने जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, जाऊंगा सर। जाएगा देख, ये देखो ये होप नहीं छोड़ेगा, ये वापस जाएगा। बिल्कुल सही बात है भाई, मैं मेरे को पता है तू तो जाएगा, लेकिन एक सेंसिबल बंदा नहीं जाएगा। जब नहीं मिल रहा, टाइम मिल ही नहीं रहा, तो वो नहीं जाएगा कि यार छोड़, मैं दूसरी ले लेता हूँ, मैं 500 को पटाखा बीड़ी ले लेता हूँ, या मैं और कोई पटाखा बीड़ी ले लेता हूँ, तो वो नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको अपने प्रोडक्ट को सही समय पे कस्टमर तक पहुंचाना भी चाहिए। चल मैं तेरे को ही बोलता हूँ, तू पनवाड़ी की दुकान पे खड़ा है, अब तेरे को आ गई, अब तेरे को जिद आ गई कि आज तो मैं शाम को पावई करके ही रहूंगा, और तूने गिरीश को भी बुला रखा है। तूने गिरीश को फोन किया और गिरीश को बोला यार गिरीश
या ये वाली तो मिलनी नहीं बीड़ी, अब क्या करे? तो गिरीश ने कहा भाई ये नहीं मिल रही तो कोई भी उठा ला, हमें क्या लेना देना, हमें तो सिर्फ कश लगाने से मतलब है। तो तूने दूसरे पैकेट उठा लिए और तू घर आया, तुम दोनों ने वो बीड़ी पी और तुम बड़े अच्छे, तुम अलग ही जोन में चले गए, हाई हो गए। तो अब बता, अब तो खत्म है, अगली बार जब जाएगा तो वो वाली थोड़ी ना मांगेगा, तो यही मांगेगा जो तेरे को मिल गई। यस और नो? तो एक तरीके से कस्टमर तो तुम्हारा लूज हो गया ना, कंपनी का कस्टमर। पहले तो वही मांगूंगा ना जो नहीं मिली थी। अच्छा, पहले तो वही ट्राई करेगा, सही है सही है, ठीक है ना, मतलब मान यही तो होता है ना जर्नली, सब वैसे मजाक। नहीं नहीं जर्नली यही तो होता है ना। चल तू अगली बार भी गया नहीं मिली, फिर अगली बार भी क्या कह रहे आई नहीं बनी नहीं, बता अब क्या करेगा? अब तो बता। मार्केट में ही नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर कंपनी अपनी चीजों को कस्टमर तक नहीं पहुंचा पा रही, वो बहुत बड़ी एक गलती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी मार्केटिंग का एक एलिमेंट सही से परफॉर्म नहीं कर, ठीक है ना। एक बार हो गया तो हाँ तेरी बात ठीक है कि वो डिमांड ही इतनी हुई कि भाई खत्म हो गई, लेकिन अगर बार बार ये चीज हो रही है तो इसका मतलब तो कंपनी कहीं ना कहीं फेल हो रही है ना, जो डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही। अब सही है, ओके। अब इस वजह से आज के टाइम से रिलेट करते हैं। पहले तो बताओ दिवांशी, तो मेरे को बड़ा यार ये लग रहा है, मेरे को अकेले अकेले खा रहे हो यार तुम इतना अच्छा खाना, हमारे लिए कुछ है ही नहीं है। चलो कोई एनीवेज खा लो खा लो। और मैं कह रहा हूँ जैसे आज के डेट में ये वैक्सीनेशन वाला टाइम चल रहा है, तो इतना प्रचार हो रहा है वैक्सीनेशन लगवाइए, अपने आप को सुरक्षित करिए, सब कुछ करिए। अरे भैया वो होनी भी तो चाहिए। कोविशील्ड तो है ही, मतलब कोविशील्ड तो खत्म ही हो गई है ही नहीं मार्केट में अब। तो उन लोगों को बेचारों को जिनको सेकंड डोज लगनी थी उनका भी पता नहीं क्या होना है। तो आप पहले अपनी तैयारी तो करके रखो ना, जो चीज है ही नहीं उसका इतना ज्यादा मार्केट क्यों करे हो? वैसे तो तुमने 45 वाले भी खोल दिए, 18 वाले भी खोल दिए, लेकिन अभी तो 45 वालों की भी खत्म नहीं हुई वैक्सीनेशन, तुम 18 वाले पहले खोल के बैठ गए। तो तुम्हारी कहीं ना कहीं यहाँ पे प्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट गलत हुआ है। और अगर प्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट सही नहीं होएगा तो कस्टमर कहीं ना कहीं लूज हो जाएगा, क्योंकि एक बार पुलकित गया बनवारी के पास, 2 बार गया, 3 बार गया, 4 बार गया, नहीं मिला इसको, तो अगली बार तो फिर यही कहेगा ना, छोड़ यार ये बेकार ही है, मैं तो अपनी दूसरी ही ले लेता हूँ, काम खत्म करता हूँ। तो एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार चलो समझ आता है, लेकिन अगर आप पहुंचा ही नहीं पा रहे हो मार्केट में, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग में गलती हुई है। अगर आपका प्रोडक्ट इतना डिमांड में है तो आपको प्रोडक्शन भी उतनी करनी चाहिए। समझ में आई बात? ओके। तो ये जो प्लेस है, इस प्लेस का मतलब क्या हुआ? टू मेक द गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स एट द राइट टाइम, जो मतलब सही समय पे गुड्स को अवेलेबल करना। इस प्लेस में हम 2 डिसीजंस लेते हैं, और वो 2 डिसीजंस क्या क्या है? पहला डिसीजन तो ये है, सॉरी, कि हम अपने प्रोडक्ट को खुद बेचेंगे या उनकी मदद लेंगे जिनका काम ही बेचना है। आई रिपीट, हम अपने प्रोडक्ट को खुद सेल करेंगे या उनकी मदद लेंगे जिनका काम ही सेल करना है। फॉर एग्जांपल, मैकडॉनल्ड्स वाले अपने प्रोडक्ट्स को खुद सेल करते हैं। मैकडॉनल्ड्स का बर्गर आपको शर्मा बेकरी पे नहीं मिल जाएगा, या आपको गुप्ता बेकरी या सोनी बेकरी पे नहीं मिलेगा। मैकडॉनल्ड्स का बर्गर आपको सिर्फ मैकडॉनल्ड के आउटलेट पे ही मिलेगा, ठीक है। ये तो हो गया डायरेक्ट सेलिंग। और हो सकता है कि कभी कभी आप अपनी चीज बना कोई रहे और बेच कोई रहे, जैसे कि आपने बुक्स, स्टेशनरी में होता है, स्टेशनरी बनी कहीं फिर बिक रहा है आपके घर के साथ वाली रिटेल शॉप के थ्रू। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हम अपने प्रोडक्ट को खुद सेल करेंगे या उनकी सर्विसेज लेंगे जिनका काम ही सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करना है। तो पहला डिसीजन ये। सेकंड डिसीजन हमें लेना है कि एक्चुअली में फिजिकली मूव कैसे करेगा गुड्स हमारा फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। जैसे इस टाइम पे अगेन मैं जो रेलेवेंट है, मेडिसिन हो गई, ये जो सारी जो मेडिसिन है कोरोना की, कोविड की, उनका पर्टिकुलर टेम्परेचर है। वैक्सीनेशन का, कुछ वैक्सीनेशन है जो -20 में रखनी है, कुछ वैक्सीनेशन है जो रूम टेम्परेचर में रखनी है। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था हमारी गवर्नमेंट के सामने कि चलो बना तो लेंगे, लेकिन इनको रखेंगे कैसे? क्योंकि गांव वगैरह में जो रूरल एरियाज है वहां पे इतनी कोल्ड चेन की फैसिलिटी नहीं है। तो फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत मुश्किल, बहुत एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है, फिजिकल हैंडलिंग ऑफ। तो आपको समझ आ गया हम प्लेस में 2 डिसीजंस कौन से लेंगे? पहला चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करेंगे, एंड दूसरा फिजिकल हैंडलिंग ऑफ गुड्स, दैट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं? समझ में आ गया पॉइंट? हमें चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में 3 चीजें पढ़नी है। डेफिनेशन, यहाँ ध्यान दीजिए, डेफिनेशन, दूसरा पढ़ेंगे टाइप्स, एंड तीसरा पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ चैनल्स। आई रिपीट, डेफिनेशन क्या है चैनल्स की, टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ चैनल्स। बेटा चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन ना बड़ी है, सुनना, मैं सुना रहा हूँ, अभी आप नोट्स बंद कर दो, मैंने बड़े अच्छे तरीके से आज याद किया होगा। मैं सुना रहा हूँ, सुनना। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर सेट ऑफ फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स that take title or assist in transferring of title of the goods and services as they move from producer to consumer.
गिरीश को कुछ समझ नहीं आया, पुलकित को कुछ समझ नहीं आया, दिवांशी किसी को कुछ समझ नहीं आया। अब इसको समझते हैं एक डायग्राम से। मैं बड़े इजीली आपको याद करा दूं। देखना, मान लेते हैं 4 बच्चे हैं, 4 लोग हैं, राम, श्याम, टोनी, मोनी। इन 4 लोगों को 4 चीजों की जरूरत है, मतलब इनको पावर करनी है तो इनको 4 चीजें चाहिए। पौवा शाम के लिए, ठीक है। अच्छा, बीड़ी, खैनी होती है ना वो पान मसाला, चैनी खैनी, जो चैनी खैनी भी होती है ना बीड़ी, पता होगा आपको, है ना, चैनी खैनी। और इनको चाहिए, अब इतना सब खा लेके पी लेके तो थोड़ा सा पीनट्स भी तो चाहिए, चैनी खैनी और पीनट्स। मान लेते हैं कि देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिटेलर्स। देखो पुलकित के मुंह में पानी आ रहा है, ठीक है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिटेलर्स। ये सारे एक एक मैन्युफैक्चर है। पौवा वाला मैन्युफैक्चर पौवा बनाता है, बीड़ी वाला मैन्युफैक्चर बीड़ी बनाता है, चैनी खैनी वाला मैन्युफैक्चर चैनी खैनी बनाता है, पीनट्स वाला पीनट बनाता है। राम को चारों चीजें चाहिए, तो राम को कितनी लोगों के पास जाना पड़ेगा, देखते हैं। 4 लोग, 4 कंपनीज के पास जाना पड़ेगा। पौवा वाली कंपनी से पौवा खरीदेगा, इधर से बीड़ी खरीदेगा, ठीक है। उसके बाद एक एक ऐसे कर देते हैं। उसके बाद फिर इधर जाएगा, ये लेगा और फिर यहाँ आएगा, पीनट्स लेगा। 4 मूवमेंट्स हो गई। अब आगे आ जाओ, फिर शाम को भी जाना पड़ेगा, शाम को भी चारों चीजें लेनी है, तो 1 2 3 4। अब आ जाओ, अगला बंदा हमारा आ गया टोनी, इसको भी चारों चीजें लेनी है, 4 4 4। और उसके बाद आ जाओ हमारे कौन कौन कौन, ये ले लेते हैं मोनी, मोनी को भी चारों चीजें लेनी है। तो कितनी मूवमेंट्स हुई, मुझे बताओ कितनी मूवमेंट्स हो गई? 4 into 4 16, ठीक है ना, 16 मूवमेंट हो गई। लेकिन अब हम एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं और बीच में हम एक दुकान खोलते हैं। बीच में हमने एक दुकान खोली जिसका नाम है, हंसना मत, एक PPPB, जिसकी फुल फॉर्म है पुलकित पान एंड पौवा भंडार, ठीक है। पुलकित पान एंड पौवा, क्या होता है, पौवा भंडार। तो इसने एक दुकान खोली, ठीक है। और पौवे वाला इसके पास जो कंपनी है वो पौवा रखवा गया, बीड़ी वाले बीड़ी रखवा गए, खैनी वाले खैनी रखवा गए, पीनट्स वाले पीनट्स रखवा गए। अब एक बात बताओ, राम को किसके पास जाना पड़ेगा? राम को अब सिर्फ इधर आना है और उसको चारों चीजें यहीं पे मिल जाएगी, ठीक है ना। राम को इधर आना है, चारों चीजें यहीं मिल गई। शाम को भी इधर आना है, टोनी को भी इधर आना है, मोनी को भी इधर आना है। तो मूवमेंट्स कितनी हो गई? 4 ये और 4 ये। तो अब मूवमेंट्स कितनी हो गई? ये स्लैश हो गई और 8 पे आ गई। इसका मतलब एक रिटेलर की वजह से, ये रिटेलर है, एक रिटेलर की वजह से काम कितना आसान हो गया। जो काम पहले 16 मूवमेंट से हो रहा था वो अब 8 मूवमेंट से हो गया। समझ में आई बात? ठीक है। तो अब समझते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन क्या है। कोई नोट्स नहीं ओपन करेगा। देखो आज मेरे को आपको यहां से याद करा के ही भेजूंगा, कोई नोट्स ओपन नहीं करेगा। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? देखो बच्चों, आर सेट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स। तो जैसे ये जो रिटेलर्स है, जो ये रिटेलर्स है वो इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि पुलकित ने एक दुकान खोल रखी है और मान लो 2 दोस्तों ने मिलकर खोल रखी है पार्टनरशिप फर्म, तो पुलकित और गिरीश ने एक पान भंडार खोल रखा है, बड़े लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। स्कूल के बाहर ही खोल रखा है, जो भी बच्चे स्कूल से निकलते हैं सबको ये पौवा बेचते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स। अब देखिए ये किस तरीके से अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। पुलकित ने अपनी दुकान पे बैठे, एक नया बीड़ी वाला पुलकित के पास पहुंचता है और कहता है पुलकित भाई तू तो इतना अच्छा, तेरा मार्केट में नाम है, तू ऐसा कर मेरी भी बीड़ी रख, मैंने अभी नई नई कंपनी खोली है, मेरी भी कंपनी की बीड़ी रख और बच्चों को ये बेच, लोगों को ये बेच। तो पुलकित कहता है भाई देख, तेरी अभी तो तूने नई नई मार्केट में लॉन्च किया, अब मुझे थोड़ी ना पता है कि तेरा सामान बिकेगा कि नहीं बिकेगा, तो मैं रिस्क क्यों लूं तेरा सामान लेके। तो ऐसा कर, तू 10 पैकेट बीड़ी के रखवा जा, अगर ये बिका और लोगों में इसका वो क्रेज आया तब तो मैं कमीशन ले लूंगा और तेरे को पैसे दे दूंगा। और अगर ये नहीं बिका 1 महीने में तो तू अपनी ये सामान वापस ले जाइए, ठीक है। तो क्या हो सकता है सेट ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स? एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश ब्रांड इसके पास आता है और कहता है भाई पुलकित भाई तो इतना सारी कंपनियों का सामान बेचता है, मेरा भी सामान बेच, ये रख
तो ये कहता है कि ये तो कंपनी बहुत ही अच्छी है, इसका सामान तो बिक ही जाएगा, तो ये उस कंपनी को कहता है, उस दुकान वाले को, कंपनी को कहता है कि आप सारा सामान मेरे को बेच दो अपना, फिर आपकी चिंता खत्म, ये आगे बिकता है नहीं बिकता, कि मैं आगे लोगों को बेचता हूँ नहीं बेचता, सारा खुद ही गडक लेता हूँ, पी लेता हूँ, वो सब मेरी चिंता है, आप मुझे बेच दो। तो दो तरीकों से पुलकित अपनी सर्विसेज दे सकता है। पहला, इंडिविजुअल दैट टेक ओनरशिप। तो ये क्या किया इसने, जब सारा सामान खरीद लिया तो इसने क्या किया, ओनरशिप खरीद ली और अपनी दुकान पर रख लिया। अब आगे बिके या ना बिके वो इसकी प्रॉब्लम है, कंपनी की प्रॉब्लम नहीं है। दैट टेक ओनरशिप। और दूसरा केस, असिस्ट इन ट्रांसफरिंग ऑफ ओनरशिप। असिस्ट इन ट्रांसफरिंग ऑफ ओनरशिप का क्या मतलब हुआ, पहले वाला केस, जब इसने कंपनी को बोला आप सामान रख जाओ, अगर बिकेगा तो ठीक है, नहीं बिकेगा तो मैं आपको वापस कर दूंगा। और असिस्ट इन ट्रांसफरिंग ऑफ ओनरशिप। ये समझ आ गई बच्चों, दोनों चीजें समझ में आ गई। ये क्या होता है, दैट टेक ओनरशिप और असिस्ट इन ट्रांसफरिंग वाली बात समझ में आ गई। हाँ जी, ओके। ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, as they move from producer to consumer। ठीक है बच्चों, देखो जो डेफिनेशन मैंने इतनी बड़ी डेफिनेशन बोली थी, ये आपके सामने है, बड़ी इजीली याद हो जाएगी। बस इस डेफिनेशन में एक वर्ड को चेंज करेंगे। शायद आप लोगों को पता हो, टाइटल का मतलब पता है आप लोगों को, टाइटल, टाइटल का क्या मतलब होता है, टाइटल, इस वर्ड का क्या मतलब होता है, किसी को पता है इस वर्ड का क्या मतलब होता है, टाइटल? एक तो हो गई हेडिंग, एक और टाइटल का मतलब क्या होता है लीगल टर्म्स में टाइटल? अवार्ड जो गिवन अवार्ड, होता हाँ है, अवार्ड, लीगल टाइटल। टर्म्स में सोचो, लीगल, लीगल आप सही कह रहे हो, बट लीगल में क्या होता है, कभी सुना है ऐसे बोलते हैं कि ये प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर नहीं है, सुना है कभी ऐसे, ये प्रॉपर्टी का टाइटल डिस्प्यूटेड है? तो टाइटल का मतलब क्या हुआ, ओनरशिप। तो ओनरशिप का मतलब टाइटल होता है। आप ये भी कह सकते हो कि इस प्रॉपर्टी का टाइटल मेरे पास है, मतलब इस प्रॉपर्टी की ओनरशिप मेरे पास है। तो इधर हम ओनरशिप की जगह टाइटल करते हैं। ठीक है जी, अब समझ आ गई डेफिनेशन अच्छे से? तो एक बार याद करने की कोशिश करते हैं। सीओडी क्या है? सीओडी या तो इंडिविजुअल्स हो सकते हैं या वो फर्म्स हो सकते हैं। फर्म्स का मतलब सब आ गए, बिग बाजार, क्वालिटी बाजार, और बड़े बड़ी दुकान, बिग बास्केट एक्सेट्रा, सब आ गए। दे आर इंडिविजुअल्स और फर्म्स दैट टेक द टाइटल और असिस्ट इन ट्रांसफरिंग ऑफ टाइटल। टेक टाइटल का मतलब क्या हुआ, रिटेलर सारा खुद खरीद रहा है और आगे बेच रहा है। और असिस्टेंट ट्रांसफरिंग का क्या मतलब हुआ कि रिटेलर कह रहा है कि कमीशन बेसिस पे सामान रख दो, अगर बिकेगा तो ठीक है, नहीं बिकेगा तो वापस कर देना। दैट टेक द टाइटल और असिस्टेंट ट्रांसफरिंग ऑफ द टाइटल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एज दे मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ठीक है, जल्दी से को याद करते हैं, फिर जल्दी से आप भी याद करो मेरे साथ। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर द सेट ऑफ फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स that take the title or assist in transferring of the title of the goods and services as they move from producer to consumer। एक बार फिर से बोलते हैं, the COD are the set of individuals and firms that take the title or assist in transferring of the title of the goods and services as they move from producer to consumer। आप याद करिए जल्दी से एक बार। हो गई पुलकित? नींद बहुत आ रही है, देखो ज्यादा लंबी चली थी क्या कल पावई? लर्न कर रहा था। लर्न कर रहा है, अच्छा। जानवी याद करिए बच्चे। हाँ जी सर। गिरीश आप अपना इधर इंस्टीट्यूट में, हमारे इंस्टीट्यूट में कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो? सर सारे सिवाय मैथ्स के। अच्छा, सारे से भाई। हो गई सबको याद है डेफिनेशन? चलिए अब हटा रहा हूं और दिवांशी, हाँ करो करो, होगी। हो गई। अब दिवांशी बताएगी, दिवांशी ट्राई करो, आप जहां पे भी अटकोगे मैं आपकी हेल्प करूंगा, बताइए। So channel of distribution are a set of इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स individuals and firms that take title or assist in transferring the title of goods and services as they as they move from, move from customers नहीं नहीं or Producers producers to to customers। consumers. कंज्यूमर। ठीक है, चलिए गिरीश आप बोलोगे? तो मेरे को ऐसे प्रॉपर्ली याद नहीं भैया। चलो कोई नहीं, जैसी याद हुई है वैसे इम्प्रॉपरली बोल दो, मैं सुन लूंगा, कोई नहीं। Channels of distribution is a process, is a set of firms and producers हाँ बोल। that take or assist in transferring
the title of particular goods and services as it moves from producers to consumers. ये बिल्कुल याद है। पुलकित आप बोलो। Channel of distribution are set of individuals or firms that that take title or assistant transferring of title of goods and services from as they move from producers to customers. अब एक बार आप लिख के देखिए बच्चों, और अच्छे से याद हो जाएगी। एक बार लिख के देखिए, कॉपी नहीं करोगे, लिखिए जल्दी से, मैं आपकी हेल्प करूंगा। अगर आपको नहीं याद होगा मुझसे पूछिएगा, कॉपी मत करना। सही आप लोगों को याद हो गई। एक बार मैं बोल देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। Channels of distribution are set of firms and individuals that take title or assist in transferring of the title of the goods and services as they move from producer to consumer. याद हो गई बढ़िया से? ठीक। अब एक बात अगर हम देखें, ये जो डायग्राम मैंने बनाया था, ऐसे खेल में तो नहीं बनाया था, कुछ दिखाई रहा था मैं। एक बात बताओ, क्या हम ये कह सकते हैं कि एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से काम आसान हो गया? तो क्या हम कह सकते हैं channels of distribution brings इकोनॉमी ऑफ एफर्ट। इकोनॉमी ऑफ एफर्ट मतलब क्या हुआ? काम को आसान कर दिया। इकोनॉमी ऑफ एफर्ट। तो ये लाइन हम बाद में ऐड कर देंगे। डेफिनेशन वही है, ये एक अच्छी लाइन है, दैट दे ब्रिंग्स इकोनॉमी ऑफ एफर्ट। इकोनॉमी ऑफ एफर्ट मतलब जहां पे काम 16 मूवमेंट से हो रहा था, वो रिड्यूस होकर अब कितनी हो गई? 8 मूवमेंट से रह गई। तो दे ब्रिंग इकोनॉमी ऑफ एफर्ट। समझ में आया? अब हमें ये देखना है कि चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? तो ब्रॉडली चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 2 टाइप्स के होते हैं ब्रॉडली। एक होता है डायरेक्ट चैनल, एक होता है इनडायरेक्ट चैनल। यहां ध्यान दीजिए बच्चों। दे ब्रिंग क्या था, एक बार बता। दे ब्रिंग्स इकोनॉमी ऑफ एफर्ट, मतलब काम आसान कर दिया। इकोनॉमी इन एफर्ट। बोलूं? इकोनॉमी इन या ऑफ? एक ही बात है, इकोनॉमी इन एफर्ट या इकोनॉमी ऑफ एफर्ट, एक ही बात। चलो बोलूं मैं? ओके। अब चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप के आते हैं वो हमें देखने। ब्रॉडली चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 2 टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट चैनल, एक होता है इनडायरेक्ट चैनल। अब डायरेक्ट चैनल की बात। डायरेक्ट चैनल क्या होगा? आपने चीज बनाई, खुद ही बेच दी। जैसे मान लीजिए मैकडॉनल्ड्स बर्गर बनाया, बेच दिया। एप्पल ने वो अपना फोन बनाया और अपने ही आउटलेट से बेच दिया, अपनी ही फैक्ट्री के बाहर से आउटलेट से बेच दिया। या फिर मान लीजिए आपके घर में फर्नीचर होता है, एक शायद आपने नाम सुना हो, नीलकमल एक कंपनी है ना जिसका फर्नीचर आता है। आप नीलकमल की वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली सामान खरीद लेते हो। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा डायरेक्ट जीरो लेवल। या मान लीजिए आपको मोमोज खाने का मन कर रहा है, ठीक है, वो बड़े सारे वो मैककेन्स वगैरह की ऑनलाइन इनकी साइट्स बनी हुई है, या मोमोज जिसके भी मोमोज आते हैं, आप उनके फ्रोजन मोमोज ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, आपके घर में आ जाता है। या ऐसा करते हैं, वो जॉनी वॉकर की साइट पे पुलकित सोइंग गए, ठीक है, जॉनी वॉकर की साइट पे लॉग इन किया और इन्होंने शाम के लिए 2-4 क्रेट मंगवा लिए। तो ये क्या है, इन्होंने कहीं जाके वाइन शॉप से नहीं लिया, इन्होंने डायरेक्टली कंपनी से ही चीज मंगवा ली। ये क्या हो गया? डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है भाई, ये होगी डायरेक्ट सेलिंग। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट सेलिंग क्या होती है? इनडायरेक्ट चैनल्स क्या होते हैं जिसमें बीच में कौन आ जाते हैं? बीच में आ जाते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे होलसेलर, रिटेलर्स एक्सेट्रा। ठीक है, समझ में आई बात? इतना समझ में आया? तो सबसे पहला इनडायरेक्ट चैनल कौन सा होता है? यहाँ देखो, मैंने क्या बोला? ब्रॉडली चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप के? ब्रॉडली 2 टाइप के, डायरेक्ट चैनल, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में मैंने आपको एग्जांपल दिया जिसको हम जीरो लेवल कहते हैं, ठीक है ना, जब भी आप कंपनी से डायरेक्टली सामान खरीद रहे हो। अब आते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट अगेन 3 टाइप्स के होते हैं, 1 लेवल, 2 लेवल एंड 3 लेवल। ये तीनों समझते हैं। तो इनडायरेक्ट में सबसे पहले 1 लेवल देखते हैं। बच्चों 1 लेवल का मतलब क्या हुआ? यहां देखना, मैन्युफैक्चरर ने चीज बनाई, ठीक है, मैन्युफैक्चरर ने चीज बनाई और ये आप हो कंज्यूमर। बीच में सिर्फ एक आता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जिसका नाम है रिटेलर। मैन्युफैक्चरर ने चीज बनाई, आप तक पहुंचाने के लिए बीच में एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आता है जिसका नाम है रिटेलर। रुक जाओ, मेरा सवाल सुनना। हम सबके पास एक चीज ऐसी है जो इस चैनल से बिकती है। हम सबके घरों में एक चीज ऐसी है जो इस चैनल से बिकती है।
मुझे बताइए वो क्या चीज हो सकती है जो कि बनाई एक मैन्युफैक्चरर ने, उसके बाद ज्यादा ऐसा नहीं कि होलसेलर को बेच रहे हैं, होलसेलर भी आगे रिटेलर, ऐसा नहीं, उसे सीधा रिटेलर को दी और रिटेलर ने सीधा आपको दे दी। बस ये चैनल एक चीज होती है जो हम लोगों के घर में होती है, सबके घरों में है, सोच के बताइए, ट्राई करो। Vegetables. वेजिटेबल्स, तो एक बात बताओ, वेजिटेबल तो फार्मर ने बनाया, फिर वो होलसेलर मंडी में जाते हैं, पहले जो एजेंट भी आता है एक उनके बीच में। सेकंड तो पहले मैं गिरीश का एग्जांपल आंसर दे दूं। आजादपुर की मंडी में जाते हैं, फिर वहां से वो आपके घर के बाहर जो बेचने वाले आते हैं, रिटेलर के पास आते हैं, फिर वो आपके पास आते हैं। तो यहाँ पे कितने लोग हो गए, यहाँ तो 2 लेवल नहीं हो गया गिरीश, यहाँ पे एक तो ये मंडी आ गई होलसेलर, और ये रिटेलर आ गया जो आपके घर के बाहर छोटे छोटे रिटेलर्स होते हैं, दुकान भी होती है, और जो आपके घर के बाहर रेडी पे आते हैं वो भी। तो एक बात था, ये 2 लेवल हुआ या 1 लेवल हुआ? The 2 level. 2 लेवल हुआ ना, तो ये तो नहीं हुआ, वेजिटेबल्स तो नहीं हुआ। अच्छा पुलकित आप कुछ कह रहे थे? तो मैं एग्जांपल जैसे लैपटॉप ले सकते हैं कि वो सीधा मैन्युफैक्चरर से परचेज कर रहे हैं सामने, कौन कौन परचेज कर जो रहा है? रिटेलर रिटेलर नहीं करता जैसे विजय। लैपटॉप, नहीं नहीं रिटेलर नहीं करता। रिटेलर हमेशा लैपटॉप कर भी सकता है इन सम केस, वन केस, लेकिन जनरली नहीं करता। जनरली लैपटॉप कैसे बिकता है, लिनोवो ने मान लो लैपटॉप बनाए, ठीक है, वो एक होलसेलर को दे देंगे, कहीं पे होलसेलर है, फिर वो होलसेलर्स आगे रिटेलर्स से कनेक्ट करते हैं, ऐसे होता है जनरली। जनरली की बात करें, हो सकता है कोई बड़ा रिटेलर हो वो डायरेक्टली ले लेता हो, बट वो 1-2 केसेस में होता है, एक्सेप्शनल। जनरली लैपटॉप भी होलसेलर्स के पास जाता है। अब बताइए और क्या हो सकता है, और सोचो। सब ब्रेड। ब्रेड, अरे ब्रेड तो यही चैनल है बेटा। पहले ब्रेड बनी, हार्वेस्ट बनाई गई, किसी ब्रिटानिया ने बनाई, उसके बाद वो एक होलसेलर के पास जाती है, होलसेलर्स के बाद वो छोटे छोटे रिटेलर्स के पास आती है। नहीं, और सोचो। अब Sir, मैं दूध. हाँ, दूध, sir, milk. मिल्क भी नहीं, मिल्क भी सर 2 लेवल से होता है। सर ज्वेलरी। ज्वेलरी कह सकते नहीं, ज्वेलरी तो बेटा डायरेक्ट होती है, डायरेक्ट ज्वेलर्स ही बेच रहे हैं, यस और नो। हम ऐसे ज्वेलरी मैन्युफैक्चर थोड़ी कर रहे हैं। नहीं ज्वेलरी कह सकते हैं, बिल्कुल सही आपने कहा, बहुत अच्छा एग्जांपल कहा। मैन्युफैक्चर जैसे कहते हैं ना, ये ज्वेलरी तो जयपुर की है, हाँ कहते हैं, तो जयपुर में बैठा हुआ है एक मैन्युफैक्चरर जिसने ज्वेलरी बनाई, ठीक है, वो चली गई आपके घर के मतलब कोहाट में, गोयल गोयल ज्वेलर्स है, या और भी बहुत सारे ज्वेलर्स बैठे हुए, उन तक आई और फिर आपके पास आ गई। वेरी गुड, चलो ये बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। लेकिन चलो अब मैं ये नहीं, मैं पुलकित तो नहीं पहनता, गिरीश तो नहीं पहनता, मैं भी इतनी ज्वेलरी नहीं पहनता ना, तो एक ऐसे एग्जांपल लेते हैं जो हम सबके लिए सही है। अच्छा मुझे 1 मिनट जरा रुकिएगा, 1 सेकंड जरा रुकिएगा, कहीं जाना नहीं है, 1 सेकंड जरा रुकिए। हाँ जी, तो एग्जाम्पल था मेरा, आ जाओ पुलकित आ जाओ। ये सही है, बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया है जानवी ने, इनफैक्ट दिवांशी ने, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि आज तक किसी ने नहीं दिया, मैंने भी नहीं सोचा था कभी। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एक और चीज है जो मैं भी चला यूज करता हूँ, दिवांशी जानवी सभी यूज करते हुए, वो है कार। यस और नो, सोच के देखो। ऑटोमोबाइल, अब देखो अगर मारुति की गाड़ी की बात करें, तो मारुति की गाड़ी बनी मानेसर में, गुड़गांव के पास जो मानेसर है वहां प्लांट है मारुति का, वहां पे गाड़ी बनी। उसके बाद ज्यादा नहीं घूमी, गाड़ी बनी, सीधा आ गई आपके घर के पास जो क्रिश ऑटो मोटर्स है, या फिर वो डीडी मोटर्स है, उनके पास आ गई, और उनसे सीधा आप लोगों ने ले ली। यस और नो? तो ऐसा तो नहीं होना ना कि पहले गाड़ी बनी फिर वो होलसेलर के पास जा रही है, ऐसा नहीं है। तो बिल्कुल सही है, 2 चीजें, मतलब बेसिकली हाई वैल्यूएबल आइटम्स जो हो गए। तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल था ज्वेलरी का, और उसके बाद हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं ऑटोमोबाइल्स का। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आते हैं 2 लेवल। तो 2 लेवल पे अगर हम आए, ये मोस्ट कॉमनली यूज चैनल है, ये मोस्ट कॉमनली यूज चैनल है। इनफैक्ट हर एक डेली नीड की चीज, चाहे वो सोप हो, चाहे वो ब्रश हो, चाहे वो स्टेशनरी हो, चाहे वो किचन के आइटम्स हो, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो कुछ भी हो, मोस्ट कॉमनली यूज आइटम है। देखो मैं एग्जांपल बताता हूँ। सबसे पहले क्लासमेट जो कंपनी है स्टेशनरी की, उसने फैक्ट्री में अपने रजिस्टर्स बनाए। फिर सदर बाजार में बैठा हुआ, ये प्रोड्यूसर हो गया, मैन्युफैक्चरर हो गया। फिर सदर बाजार में बैठे हुए जो स्टेशनरी के होलसेलर्स है, उन तक पहुंचा, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद होलसेलर हो गए, उसके बाद वो आए आपके घरों के बाहर जो रिटेल शॉप्स है पास में मार्केट में, ठीक है, उन तक आए, और उसके बाद आपके पास आ गए। ऐसे ही आपकी ब्रेड वगैरह भी ऐसे ही यूज चलती है, बिस्किट्स, सारे बिस्किट्स हो गए, चिप्स हो गए, सब ऐसे ही बिकता है। तो इट इज अ मोस्ट कॉमनली यूज्ड आइटम
for daily use most commonly used method for daily use items and most of the consumer goods. समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं है किसी के मन में? ठीक है, तो हाँ जी बेटा बोलो। तो जो फर्नीचर होता है वो भी 2 लेवल में आता है? फर्नीचर नहीं, फर्नीचर अलग अलग तरीके से हो सकता है, वो 2 लेवल में भी आ सकता है। हाँ, कोई कंपनी है जिसने 2 लेवल में उसने, जैसे आप देखो ना, मैं बताता हूँ, आप अगर देखोगे जो हमारी वो होती है कीर्ति नगर है, जो कीर्ति नगर फर्नीचर मार्केट होती है, ये तो बड़े बड़े होलसेल से टाइप में हो गए। उसके बाद आपके घर के बाहर जो रिटेल शॉप्स होती है, वहां पे आपको कम भी मिल सकता है, कम में भी ले सकते हो आप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये दोनों तरीके से डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स होते हैं तो फिर और ये दोनों लेवल यूज हो सकते हैं, 1 लेवल से भी 2 लेवल से भी, कि मैन्युफैक्चरर तो ने डायरेक्ट भी तो हो सकता है। उसको रिटेलर को दिया और रिटेलर ने आपको। हाँ जी बेटा, एक मिनट पहले पुलकित आप कुछ पूछ रहे थे। नहीं हो गया। हाँ गिरीश, आप क्या कह रहे हो? सर डायरेक्ट भी तो हो सकता है, जैसे आइकिया है, आइकिया में कौन सी वाली वो कंपनी? आइकिया, हाँ हाँ, डायरेक्ट भी हो सकता है बिल्कुल। सर कोई भी कंपनी एक चैनल नहीं यूज करती, जैसे एप्पल ही है, एप्पल के आप साइट से भी तो ले सकते हो सामान, यस और नो? एप्पल का फोन आप एप्पल की साइट से भी खरीद सकते हो, और एप्पल का फोन आप अपने घर के बाहर राहुल टेलीकॉम से भी खरीद सकते हो, यस और नो? तो कंपनी मिक्स करती है चैनल्स को। बट हम ये देख रहे हैं कि अब एक बात था, कभी ब्रिटानिया की तूने ब्रेड खाता है, मान ले तू ब्रिटानिया की ब्रेड खाता है, तो कभी तो ब्रिटानिया की फैक्ट्री से लाया चीज डायरेक्टली जाके? क्योंकि कुछ चीजें हम ये देख रहे हैं कि जनरली कौन सा चैनल यूज होता है। तो मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर गुड्स के केस में जनरली 2 लेवल यूज होता है। कभी तू गाड़ी सीधा मारुति की फैक्ट्री से लाया, कि मारुति के मानेसर से गुजरा था तो कहता मारुति की फैक्ट्री आई बीच में, मैंने सोचा एक स्विफ्ट ले चलता हूँ घर में, ऐसा तो नहीं हुआ ना कभी? तो वो चीज वहां यूज नहीं हो सकती, ठीक है ना? तो सर, मोस्ट लेकिन सर जैसे मारुति के शोरूम्स, जैसे अब जैसे कार शॉप्स होती हैं जो कार देती हैं, ये शोरूम के अलावा जैसे मोती नगर में लाइंस है गाड़ियों की, क्या है? मतलब जो शॉप मोती नगर में जैसे वो है ना कि गाड़ी ले लो जैसे। हाँ अच्छा, वो सेकंड हैंड टाइप जो आप कह रहे हो, सेकंड हैंड टाइप। यस सर। हाँ हाँ, वो तो फिर, हाँ वो फिर 2 लेवल में आता है जनरली। यार नई गाड़ी की बात हो रही है ना, सेकंड हैंड कार तो प्रोडक्ट ही चेंज हो गया ना, सेकंड हैंड कार दूसरा प्रोडक्ट बन, ठीक है? मतलब डायरेक्ट ब्रांड न्यू गाड़ी की बात करें, सेकंड हैंड कार इज नॉट अ सेम प्रोडक्ट एज अ ब्रांड न्यू कार, समझ मेरी बात? एक एक सेकंड। तो एक सेकंड, हाँ डाल, वो बता रहा हूँ, एक मिनट बच्चे। ये देखो, ये अभी से ये शुरू हो चुका है, बीड़ी बीड़ी पी रहे हैं, देखो अभी से इसकी शाम की वो शुरू हो चुकी है। चलो ठीक है, समझ आ गया गिरीश? पॉइंट क्लियर हो गया कि तू जो कह रहा है वो न्यू प्रोडक्ट नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। अब आते हैं बच्चों तो वो 3। तो 0 हाँ, लेवल होगा ना, कौन सा? सेकंड हैंड, कौन सा? सेकंड हैंड कार। हाँ सेकंड हैंड का 2 लेवल, हाँ मोस्टली 0 0। सेकंड हैंड नहीं, सेकंड हैंड कार का, एक मिनट समझ। हाँ, आप गए दुकान पे, दुकान से सीधा आपने दूसरे बंदे को दे दिया, हाँ नहीं, 1 लेवल हुआ ना यार, 1 लेवल हुआ ना, सर ये तो अच्छा नहीं, वन बट लेवल हुआ ना। 1 लेवल डायरेक्ट हुआ। परचेज कर ली उस बंदे से गाड़ी। हाँ अगर देख पुलकित ने अपनी गाड़ी सीधा गिरीश को दे दी सेकंड हैंड, तब तो 0 लेवल हो गया, ठीक है? कंडीशन गिवन होगी ना, हम कैसे मतलब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, उसमें गगिवन हुआ है। हाँ ये लिखा होगा ना, पुलकित डायरेक्टली सेल्स टू गिरीश, क्या लिखा या है? बीच पुलकित ने एक दुकान को दिया जिस जो डील्स इन सेकंड हैंड कार, और गिरीश, तो ये 1 लेवल हो गया, सब मेंशन होगा, आप चिंता क्यों कर, ठीक है बच्चों? अब देखते हैं 3 लेवल। अब जरा समझना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे ऐसे समझो, मैं बात करता हूँ 3 लेवल की जॉनसन एंड जॉनसन, पता ही है हम सबको, बेबी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है? हम बात करते हैं, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, जब ये बेबी प्रोडक्ट्स मतलब जब ये कंपनी इंडिया में नहीं थी, लेटर से इंडिया में नहीं थी ये, तो जॉनसन एंड जॉनसन के जो वो थे मैनेजर्स थे, उनको लगा कि इंडिया में तो इतने बच्चे हैं, मतलब अगर हम इंडिया में स्टैब्लिश हो गए तब तो हमें और कहीं देश की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इंडिया में तो हर घंटे बच्चे हो रहे हैं, लॉकडाउन में तो कुछ ज्यादा ही बच्चे हो रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लॉकडाउन में तो सबसे ज्यादा एक्टिविटी, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ये है, बैठे बैठे बोल रहे करना है कुछ काम, तो आके करते हैं एक बच्चे का काम, ऐसे जो, ठीक है? तो एनीवेज आप लोग मत ज्यादा दिमाग लगाना इसमें। तो कंपनी ने अपनी एक मार्केटिंग हेड को, एक लेडी है, बड़ी अच्छी सुंदर लेडी है, उनको कहा आप इंडिया जाओ और इंडिया जाके देखो कि वहां पे हम कैसे अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं और कंपनीज कैसे अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है, तो वहां देख के आओ। मार्केटिंग हेड को बोला कि चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम कौन सा यूज करेंगे, हम बेबी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बेबी ऑयल, शैम्पू एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो देखो और जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है वो क्या यूज करते हैं, और एक ना प्लान बना के लेके आओ।
तो बड़ी सुंदर सी, बड़ी प्यारी सी, बड़ी मतलब आप समझ ही रहे हो। तो वो एक लेडी आई, इंडिया में भेजा गया उनको, और उसने थोड़ा बहुत रिसर्च किया इनिशियली, और उसको पता चला कि जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे क्रीम्स हो गए, ऑयल्स हो गए एक्सेट्रा, इसकी मार्केट सदर बाजार में लेटेस्ट। तो वो एक दिन कहती चलो मैं सदर बाजार जाके जरा थोड़ी स्टडी करके आती हूँ। तो ये सदर बाजार गए। अब सदर बाजार में होलसेलर्स तो आपको पता ही है कैसे होते हैं, नो ऑफेंस टू एनीबॉडीज मम्मी पापा और एनी रिलेटिव वर्किंग इन सदर बाजार, वो तो ऐसी ब्यूटी सामने देख के पागल हो गए। जैसे ये थोड़ा सा आगे बढ़ी मदहोश, ये वो तो मदहोश होने लग गए। वो एक दुकानदार से पूछा कि मेरे को ऐसे ऐसे, मैं बाहर से आई हूँ, मुझे अपना ब्रांड एस्टेब्लिश करना है यहाँ पे, तो आप बताइए। तो वो कहता है आओ, आ जाओ, बैठो जरा, चाय लो, क्या लोगी। किसी की यहाँ से लाल टपक रही है, किसी की यहाँ से। इसने 2 4 5 दुकानों पे ये गई, 2 4 लोगों से मिली, इसको बहुत डर लगा, इसको लगा यहाँ तो मैं ही नहीं बचूंगी, तो इसने सीधी फ्लाइट ली, वापस अपनी चली गई है अपनी कंट्री में। और उसने जाके अपने सर को बोला, अपने मैनेजर को बोला, भाई सर कुछ भी हो जाए, मैं वहां इंडिया में जाके ऐसे होलसेलर से ज्यादा कनेक्ट नहीं कर सकती। जो मैंने रिसर्च की, मुझे ये पता चला कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसके लिए चैनल होना चाहिए मैन्युफैक्चरर, जो कि हम है, फिर हम होलसेलर से जो कनेक्ट करें, फिर होलसेलर आगे रिटेलर को बेचेगा, और फिर रिटेलर आगे कंज्यूमर को बेचेंगे। तो ये चैनल होना चाहिए। लेकिन सर आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं इतने हजारों होलसेलर से जाके नहीं मिल सकती, हर होलसेलर मुझे गंदी नजरों से देखता है, तो मैं सर ये काम नहीं कर सकती। तो मैनेजर को समझ, लेकिन इसने ये बात एक ऐड कर दी कि सर बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, अगर हम इंडिया में किसी तरीके से एस्टेब्लिश हो गए तो हमारे को कोई और जरूरत नहीं। तो मैनेजर ने बोला ठीक है, तुम्हारे को होलसेलर से प्रॉब्लम है ना, कि तुम 400 4000 होलसेलर से नहीं मिल सकती। ऐसा करे, अगर हम कुछ इस तरीके से करें कि हम पूरी इंडिया को, या ऐसा करते, पहले दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली को 4 जोन्स में डिवाइड कर दे। ये हमारी छोटी सी दिल्ली है, ठीक है, हम इसको 4 जोन्स में डिवाइड कर दें, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। ये अबे यहाँ होता है, मैं ही भूल गया ये कहाँ होता है, ये ईस्ट, हाँ ठीक, मैं, हाँ ठीक है ना, हाँ सही है, नहीं अब सही है, हाँ अब सही, ठीक है। अब देखो, अब हमने कहा वेस्ट इज लेफ्ट, सर पहले सही किया था आपने। अरे यार मैं एक वेस्ट मिनट, इज सर ऑलवेज जहाँ लेफ्ट। वेस्ट सर जहाँ वेस्ट बंगाल होता है वहाँ ईस्ट होता है। हाँ हाँ उल्टा होता है, हाँ ठीक है, तो मैंने पहले सही लिखा था ना, नॉर्थ साउथ वेस्ट, ये वेस्ट एंड, लॉजिक समझ नहीं आया मेरे को। या ये भी गलत है, अच्छा ये भी उल्टा लगे बच्चा, नहीं ठीक है, ये ठीक। हाँ सही है, बिल्कुल सही है, ओके। तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि हम पूरी दिल्ली को 4 जोन में डिवाइड कर देंगे, और हम एक एक डिस्ट्रीब्यूटर बना देंगे, इसका एक डिस्ट्रीब्यूटर, इसका एक डिस्ट्रीब्यूटर, इसका एक डिस्ट्रीब्यूटर और एक इसका डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब मैन्युफैक्चरर जॉनसन एंड जॉनसन कह रहे हैं हम सिर्फ 4 लोगों से बात करें, हम सिर्फ 4 लोगों से बात करें, ठीक है। अब ये 4 लोग अपने अपने एरिया के होलसेलर से बात करेंगे, समझ रहे हो आप? अगर मैं ऐसे देखूं, ये मैन्युफैक्चरर हो गया, ये जॉनसन एंड जॉनसन हो गया, इन्होंने कहा हम सिर्फ 4 लोगों से बात करेंगे जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे। फिर ये 4 लोग आगे अपने एरिया के होलसेलर से बात करेंगे, जो हो सकते हैं 400, ये 400 एक 400 हो सकते हैं, ठीक है। फिर ये लोग आगे, ये होलसेलर्स अपने एरिया के रिटेलर से बात करेंगे जो कि 4000 हो सकते हैं, और रिटेलर्स अपने अपने एरिया के कंज्यूमर से कनेक्ट करेंगे जो कि 4 लाख हो सकते हैं। तो इसने क्या किया, जॉनसन ने एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया दैट वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु हैव एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ 5 to 10 करोड़, क्योंकि आपको सामान खरीदना पड़ेगा हमसे, सारा का सारा डिस्ट्रिक्ट, एक नॉर्थ दिल्ली का सारा सामान आपको हमसे खरीदना पड़ेगा। तो आपके पास 5 से 10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने की जगह, सॉरी इन्वेस्टमेंट करने की हैसियत है और जगह है, तो आप हमारी अपनी एप्लीकेशन हमें दीजिए। तो बेसिकली हुआ क्या, कंपनी ने अपने एजेंट्स बना दिए, जो एजेंट्स किससे कनेक्ट करे, होलसेलर से, फिर ये होलसेलर किससे कनेक्ट करे, रिटेलर से, और ये रिटेलर किससे कनेक्ट करे, कंज्यूमर से। तो ये जो थर्ड लेवल आ गया, दिस इज नोन एज 3 लेवल चैनल। बताइए समझ में आया? तो ये बेसिकली किन गुड्स में यूज होता है, ये बेसिकली हो गया इंपोर्टेड गुड्स जो होते हैं हमारे। अगर आप देखो इंपोर्टेड गुड्स का, अगर आपने कभी देखा हो ना, तो उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उसके क्या होते हैं, उसके एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। पहले सारा सामान वो खरीदते हैं, फिर होलसेलर्स के पास जाता है, फिर रिटेलर्स के पास आता है। समझ में आया बच्चों? तीनों लेवल समझ में आ गए, मतलब बेसिकली 4 लेवल्स। अच्छा अगर मैं आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के भी तो बड़ी होते हैं, कंपनी, जैसे नाइकी वगैरह के भी हाँ एक एक एरिया के। एग्जैक्टली जो बहुत बड़ी कंपनीज है, जो जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतने सारे होलसेलर से जुड़े, तो वो तो 4-5 लोगों को सारा
को दे देते हैं काम कि तुम हमसे सामान लो, आगे तुम डील करो होलसेल, बिल्कुल बड़ी कंपनी। तो फिर वो एजेंट वैसे इनका प्रॉफिट तो बहुत होता है हाँ, एजेंट्स का। अरे जो डीलरशिप होते हैं इनको तो बहुत बहुत प्रॉफिट होता है इनका, तो इनको तो बहुत फॉरेन टूल्स बहुत मिलते हैं। कंपनी कहती है अगर आपने 10 करोड़ का माल बेचा तो हम आपको थाईलैंड भेज देंगे, यहाँ भेज देंगे, दुबई भेज देंगे, पता नहीं क्या प्रॉफिट वैसे भी बहुत है। बहुत। ठीक है, तो अभी तक आपने ये किया, इतना समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, इतना रीड करें पहले नोट्स में से, चले आइए इतना रीड करते फिर आगे बढ़ो। तो कम टू पेज नंबर, आपके जो नोट्स है उसमें आप आ जाइए पेज नंबर 15 पे, 15। ओके, physical place is concerned with making the goods and services available, मिल गया ना सबको? At the right place so that people can purchase the same. There are two important decisions regarding this aspect. पहला, one regarding the physical movement of goods from producer to consumer, that is physical distribution, ये अभी हमने नहीं किया. And second, regarding the channels of distribution in the channels of intermediaries in the distribution process, ये हमने start किया. ठीक है, ओके. चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात बेटा, वो डेफिनेशन ना जैसे मैंने तोड़ तोड़ के लिखवाई थी ना, एक बार लिख लो यहीं पे लेफ्ट पेज पे या कहीं ऊपर लिख लो, जैसे मैंने तोड़ के 4 लाइनों में लिखी थी ना, ये वाली. अभी तो याद है लेकिन 8-9 महीने बाद शायद याद ना रहे. ये वाला ऐसे लिख लो 4 लाइनों में जैसे मैंने लिखी थी, आपको याद हो गई अच्छे से, बट हो सकता है 8-9 महीने बाद याद ना रहे. लिख लो गिरीश. सर लिख ली. लिख ली नोट्स में लिख ली. यस सर. ओके, दिवांशी सबने लिख ली. ओके, आइए रीड करते हैं, फिर हमें याद है बस एक बार रीड कर लेते हैं. Channels of distribution are a set of firms and individuals that take title, assistant transfer of title of the goods and services as they move from producer to consumer. बेटा सेकंड लाइन कट कर दो, थर्ड लाइन कट कर दो, सेकंड बुलेट कट कर दो, थर्ड बुलेट कट कर दो, सीधा आ जाओ फोर्थ बुलेट पे. The channels of distribution brings economy of effort. बेटा यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना लो, छोटा सा, बड़ा मत बनाना कि बहुत बड़ा एक पेज का बना लो, छोटा सा डायग्राम बना लो, आपको याद आ जाएगा एग्जांपल क्या दिया था मैंने, और उस एग्जांपल से अगर आप भूलोगे भी कभी तो आपको पूरी क्लास ही एक तरीके से याद हो जाएगी. एक छोटा सा एग्जांपल बना लीजिए पहले. चलो ये बना लीजिए. तो कब ले जाए बुक नोट्स वाली? क्या नोट्स वाली बुक आप कह रहे थे ना खुलेगा इंस्टीट्यूट? हाँ नहीं नोट्स कंप्लीट. अच्छा तो गया क्यों नहीं था सैटरडे को? हुई तो खुला तो था, लिखा था मैसेज में आपने. अच्छा ओहो सॉरी, मैंने दूसरे ग्रुप, हाँ दूसरे ग्रुप में डाला था, तुम उसमें भी तो हो, तुमने देखा नहीं होगा उसमें. वो चलो पढ़ते कोई नहीं, इस वीक खुलेगा तो मैं बताता हूँ. ठीक है, इस वीक जब भी खुलेगा मैं. ठीक. ऐसा करो अभी ना, वैसे ना पता है सच बताऊं तो वहाँ पे बुक्स भी 2-3 ही है, तो वो मेरे को भी चेक करना पड़ेगा. आप अभी नेक्स्ट चैप्टर का तो आप एक प्रिंट आउट निकाल लेना, सिर्फ नेक्स्ट चैप्टर का 1-1.5 हफ्ते का, फिर उसके बाद तो मैं आपको पक्का बुक्स अवेलेबल करा ही दूंगा. नेक्स्ट वीक 1-2 हफ्ते का आप निकाल देना, एक और चैप्टर का प्रिंट आउट निकाल. ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, थर्सडे को खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट वीक हम चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे, तो उसका प्रिंट आउट निकाल लेना. 2 हफ्ते वो चलेगा, इतने दिन में तो मैं सबको प्रोवाइड करा ही दूंगा, चाहे मेरे को पोस्ट ही क्यों ना करना. ठीक है सर. चलो बना लिया ये सबने? ठीक है, चलिए आइए अब हम एक बार बनाना है सर अभी. आप बनाओ, जल्दी बनाओ. क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि आपके जब तक स्कूल खुले, मतलब जब से आपकी क्लासेस शुरू हो, उससे पहले हम अपना चैप्टर 1 और 2 और कर दें, तो हम बहुत आगे हो जाएंगे स्कूल से. वैसे आप लोगों के पास कोई इंफॉर्मेशन आई कि मतलब वो कब से फिजिकली ये स्कूल खुल सकते हैं? कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता हो? सर
स्कूल में तो पहले जब स्कूल चल रहे थे तब सर बोलते थे कि जुलाई में खुलेंगे, लेकिन अब शायद से जुलाई में ना खुले। ना खुले? अच्छा, मुझे भी लग रहा है कि अब ये सितंबर तक ही खुलेगा, हाफ ईयर तो आपका ऐसे ही निकलेगा, क्योंकि हो गया नोट। हो गया। आइए, तो अब इंस्टीट्यूट कब खुल रहे थे वो बताओ यार, आप बताओ ना कुछ, मतलब हम तो बोलना ही चाहते हैं अभी खुले, जब जब कोई इन्फॉर्मेशन आएगी या तभी, जब स्कूल खुलेगा केसेस। ना। हाँ, केसेस तो कम हो रहे हैं, हैं? कम हो रहे हैं ना केसेस तो। नहीं, केसेस तो बहुत ऐसे कम हो रहे हैं, लेकिन अगर ये खुल गया तो फिर केसेस फिर बढ़ जाएगा ना। ये तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लॉकडाउन की वजह से कम हुए ना थोड़े से। चलो, होप फॉर द बेस्ट। ओके, अब आ जाओ टाइप्स ऑफ चैनल्स पे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सीधा आते हैं डायरेक्ट चैनल पे, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। बेटा इस जगह को ना, अभी जो ये खाली जगह है इसको अभी यूज करेंगे, अभी कुछ लिखना मत यहाँ पे, इसको अभी यूज करेंगे। Direct channel, it is a case where firms sell their products directly to the customers without adopting any intermediary. Underline करिए, without adopting any intermediary. A straight and direct relationship is established between the manufacturer and the customer. So direct relationship है, for example, like McDonald's, Bata, etc. Bata, अब आपके मन में आ गया सर, बाटा के जूते तो हमें पंजाब शू कंपनी में भी मिल जाते हैं, बिल्कुल मिल जाते हैं, लेकिन बाटा के एक्सक्लूसिव स्टोर भी तो होते हैं ना, जहाँ सिर्फ और सिर्फ बाटा के शूज मिलते हैं, ये उनकी बात करें। बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी चैनल्स का क्वेश्चन आए, आपको ये डायग्राम पक्का बना के आना है। ये जो छोटे छोटे डायग्राम बने हुए ना, ये छोटे छोटे डायग्राम, ये पक्का बना के आना। अब ऐसा करो, पिछले पेज पे आओ, जहाँ पे जगह है, छोटा छोटा हमें ना, सुन लो पहले, हमें लिखना है कि किन किन तरीकों से डायरेक्ट सेलिंग की जा सकती है। एक कंपनी डायरेक्टली अपने गुड्स को कैसे कैसे बेच सकती है, सुन लो पहले। एक तो अपने डायरेक्टली आउटलेट से बेच सकती है, जैसे मैकडॉनल्ड्स। एक सेल्समैन डायरेक्टली भेज सकती है, जैसे मान लीजिए जियो वाले अपने सेल्समैन सीधा आप लोगों के घर भेज रहे हैं कि नेट लगवा लो। एक फोन करे, आईसीआईसीआई बैंक फोन करे, लोन ले लो, फोन से भी बेच सकते हैं। और टीवी पे अगर नापतोल वगैरह, नापतोल अपनी कंपनी के ब्रांड भी बेच रहे हैं ना, नापतोल है, तो शॉपिंग वाले और भी बड़े ब्रांड्स आते हैं टीवी से, टीवी पे। तो ये 4 तरीकों से हम अपने गुड्स को डायरेक्टली बेच सकते हैं। तो यहाँ लिखो बेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, यहाँ लिखो, छोटा छोटा लिखना, अगर जगह, अगर आपकी राइटिंग बड़ी हो तो कहीं और लिख लो, ways of direct selling या types of direct selling। सबसे पहला लिखो selling goods through your own sales outlet, selling goods through your own sales outlet। इसका देखिए, फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स, सेकंड लिखिए selling goods through your own sales force, selling goods through your own sales force। इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं यूरेका फोर्ब्स, नाम सुना है ना, जिसके एक्वागार्ड वगैरह आते हैं, तो इनके सेल्समैन घर पे आते थे पहले, यूरेका फोर्ब्स। सेलिंग थ्रू योर ओन सेल्स फोर्स, अपने सेल्समैन के थ्रू। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर ये तो अभी आपने एजेंट वाली बात में तो 3 लेवल कराया है। यहाँ देखो बच्चों, अगर मैन्युफैक्चरर अपने सेल्समैन को या अपने एजेंट को कंज्यूमर के पास भेज रहा है, यहाँ देखिए एक बार, अगर वो अपने एजेंट को कंज्यूमर के पास भेज रहा है तब तो ये 0 लेवल है। और अगर वो अपने एजेंट को होलसेलर के पास भेज रहा है और होलसेलर आगे रिटेलर और वो कंज्यूमर को, तो ये 3 लेवल है। समझ में आ गया? कंफ्यूज मत हो। अगर सेल्समैन सीधा कंज्यूमर के पास जा रहा है तो 0 लेवल है, और अगर सेल्समैन आगे होलसेलर के पास जा रहा है, जो रिटेलर के पास जा रहा है, कंज्यूमर के पास जा रहा है, तो 3 लेवल। समझ में आ गई बात? ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अब थर्ड, पहले वाला 0 लेवल हुआ। हाँ, मैन्युफैक्चर, ठीक है, आपने बनाया, आपने अपने एजेंट, कंपनी ने ही अपने एजेंट को कंज्यूमर के पास भेज दिया। अब एक बात बता, मुकेश अंबानी थोड़ी ना आके देखो बोलेगा मेरा जियो लगवा लो घर पे, लेकिन वो अपने एजेंट को भेज रहा है ना तेरे पास। सर तो वो भी तो एजेंट ही थी ना, जो मतलब लेडी आई थी। हाँ, तो वो एजेंट ही है वो भी। वो तो स्टडी करने, हाँ तो वही तो मैंने कहा, वो तो पहले तो स्टडी करने आई, तब तो कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है ना, पहले तो वो स्टडी करने आई कि हम कौन सा चैनल अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसने जाके बोला कि मैं होलसेलर्स वगैरह से हम बात नहीं कर पाएंगे, कंपनी, वो तो कंपनी को रिप्रेजेंट करिए ना, हम होलसेलर से बात नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम एजेंट्स बीच में लाते हैं।
ठीक है, मतलब कंपनी के अलावा होते हैं हाँ कंपनी जो हायर कर लेते हैं यस अलग। हाँ अंजलि कांशी सर एक बार सेकंड पॉइंट रिपीट कर दो। और हाँ सेलिंग गुड्स थ्रू योर ओन सेल्स फोर्स सेलिंग गुड्स थ्रू योर ओन सेल्स फोर्स लाइक यूरेका फोर्स ठीक है। थर्ड लिखिए टेलीमार्केटिंग 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 लाइक आईसीआईसीआई बैंक फोन करे लोन ले लो क्रेडिट कार्ड ले लो। एंड लास्टली लिखिए सेलिंग गुड्स थ्रू टीवी सेलिंग गुड्स थ्रू टीवी लाइक नापतोल देखो ये होगा अपने ऐड आता है ना नापतोल एक चैनल ही है बिल्कुल पूरा। ओके चले आगे आइए अब आ जाइए आगे चलते हैं। इनडायरेक्ट चैनल व्हेन अ मैन्युफैक्चरर employs one or more intermediate to move goods from point of production to point of consumption indirect होता है पहला manufacturer retailer consumer in this only one intermediary is adopted retailers firms directly supply their product to retailer who sells them to customer for example Maruti उद्योग कार ठीक है। उस अंजलि दिवांशी कुछ पूछना है मैन्युफैक्चर होलसेलर रिटेलर कंज्यूमर टू लेवल मोस्ट कॉमनली यूज्ड अंडरलाइन करिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड ये क्वेश्चन आ जाता है वन मार्कर व्हिच इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल manufacturer sells their goods in bulk to the wholesaler who sells them in lots to retailers who ultimately sells them to the consumer most commonly used for soaps oil cloth etc and lastly one more agent one more middleman is adopted so there is three intermediaries ठीक है समझ में आ गया बच्चों कोई डाउट तो नहीं है ओके। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ थोड़ा सा ना बढ़िया क्वेश्चन है ये एक बार बोर्ड में आया था बड़ा सिंपल है लेकिन गलती अक्सर बच्चे कर जाते हैं। मान लीजिए आप एक कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर हो जो टूथब्रश बनाती है आपकी फैक्ट्री के पीछे आप देखते हो कि वहां पे एक स्लम एरिया है जहां पे आज भी बच्चे टूथब्रश यूज नहीं करते तो आप लोग एज अ गुडविल जेस्चर आप जाके 50 टूथब्रश वहां पे फ्री में बांटा थे और उनके अंदर इनकलकेट द हैबिट ऑफ ब्रशिंग देयर टीथ। क्वेश्चन ये है केस पे नीचे क्वेश्चन है which as a marketing manager suggest which type of channel will you use for the product your company is manufacturing। सुनना पूरा क्वेश्चन सुनना समझ आ गया ना तो क्वेश्चन लास्ट सुनिए as a marketing manager suggest which type of channel will you use for the product your company is manufacturing बताइए कौन ट्राई करे डायरेक्ट डायरेक्ट क्यों बोला बोल के आपने क्योंकि कंपनी ने मैन्युफैक्चर करके सीधा उन बच्चों को दे दिया है ना यही रीजन है ना आपका नहीं लाइक उन्होंने दे दिया इनकलकेट कर दी हैबिट हाँ वही तो अब वो बना के बाद में कहीं जाएंगे थोड़ी लेने जो स्लम एरिया के लिए वही बिल्कुल सही। एक बार था वहां पे कितने बच्चों को में बांटा था हमने ये 50 मैंने क्वेश्चन लीड कर suggest the channel that you will use for the product your company is manufacturing मैंने ये नहीं पूछा for giving to those children समझ में आया बात समझ में आई लेवल टू लेवल इनडायरेक्ट चैनल का टू लेवल जो कि टूथब्रश बना रहे हो तो टूथब्रश कैसे बिकेगा आप होलसेलर को दोगे और होलसेलर रिटेलर को और रिटेलर कंज्यूमर को यही गलती सब करते हैं। हमारा क्वेश्चन कहाँ चलता रहता है सिर्फ दिमाग में रहता है उन 50 बच्चों की लेकिन क्या आप सिर्फ 50 बच्चों को देके आप सर्वाइव कर जाओगे नॉट एट ऑल वो तो अलग ही चीज है। तो इस पे बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो आपकी कंपनी ने कौन सा प्रोडक्ट बनाया है टूथब्रश उसके लिए कौन सा चैनल सजेस्ट करोगे तो ऑब्वियसली आप कौन सा चैनल सजेस्ट करोगे टूल समझ में आया पुलकित क्वेश्चन और तेरा जो मिस्टेक थी वो सब वही करते हैं सबको समझ में आ गया। तो ऐसा करिए छोटा सा इस क्वेश्चन को कहीं लिख लीजिए लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को you are appointed as a marketing manager लिखो गिरीश you are appointed as a marketing manager of a company manufacturing toothbrushes you see that
there is a slum area behind your factory. There is a slum area behind your factory with many children living. With many children living, residing there. With many children residing there. अच्छा, आप में से किसी ने बुक, किस के पास बुक है? अभी किसी ने नहीं लिया आप में से बुक? आप, दिवांशी ने ले ली है, पुलकित ने भी ले ली, गिरीश ने, जानवी ने ले ली बुक? जानवी, शायद जानवी है ही नहीं, सोई चुकी है। नहीं तो गिरीश और पुलकित को चाहिए, मैं भिजवा देता हूँ। ओके, यू रियलाइज दैट हाँ, देयर इज अ स्लम एरिया विद मेनी चिल्ड्रन रिसाइडिंग देयर। टू, आगे देखो, फुल स्टॉप। टू इनकलकेट द हैबिट ऑफ डेली ब्रशिंग, to inculcate the habit of daily brushing, you distribute, you decide to distribute 50 toothbrushes for free amongst the children. 50 toothbrushes for free amongst the children. Full stop. अब आप आ जाइए नेक्स्ट लाइन में, लिखिए एज अ मार्केटिंग मैनेजर ऑफ योर कंपनी, as the marketing manager of your company, suggest which channel of distribution should your company use for the product it is manufacturing. तो आपका आंसर यहाँ पे होएगा 2 लेवल, और आप अगर लिखना चाहो तो रीजन लिख लो, मतलब आप फॉर द प्रोडक्ट योर कंपनी इज मैन्युफैक्चर, आप बस हाईलाइट कर लीजिए इस लाइन को और आपको पता याद आ जाएगा कि 2 लेवल क्यों। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, वैसे हमारे ना 2 क्वेश्चन बचे हैं, बट मेरे को लग रहा है टाइम थोड़ा सा कम रहेगा, तो हम एक क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट क्लास जब एमसीक्यूज करेंगे ना, तो 10 मिनट पहले एक क्वेश्चन कर देंगे, फिर एमसीक्यूज कर देंगे। तो तभी 10 मिनट लगा के एक क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में जो एक क्वेश्चन रह जाएगा वो प्लस एमसीक्यूज कर देंगे। ठीक है, तो आइए लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब हमने पूरा इतना सब कुछ पढ़ लिया कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते क्या है। अब हम पढ़ रहे हैं कि चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के काम क्या है, फंक्शंस क्या है। तो बहुत अच्छे से मैं आपको इसको एक एक फंक्शन को समझाऊंगा एग्जांपल्स के साथ, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला फंक्शन देखो बच्चों, अब जैसे मैं बार बार अब एक एग्जांपल शुरू से चल रहा है आज कि थोड़ा पौवे का पावरी का इंतजाम हो रहा है, तो वही क्या चलता है शाम को, क्या क्या चखने में क्या क्या चलता है बोल के, जनरली क्या लेते हो चखने में? आलू भुजिया। आलू भुजिया, देख आलू भुजिया हो गई, पीनट्स, थोड़ी सी पीनट्स हो गई ना, मसाला, काका जी के चिप्स हो गए, चिप्स हो गए, बनाना चिप्स हो गए, और आप वो थोड़ा काजू ले सकते हैं, अच्छा लगता है। तो अब महंगी चीज है ना सर दोस्त। मैं उसी पे आ रहा था, वही पॉइंट पे आ रहा था कि काजू तो 500 रुपए किलो से लेके 1200 रुपए किलो तक का आता है। अब क्या हुआ, एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, जो जिसके पास काजू मैन्युफैक्चरर के पास पुलकित जाता है और उसको बोलता है मुझे काजू दो, तो वो कहता है जी हमारे पास तो 1200 रुपए किलो का काजू है। अब पुलकित को अपना भी पता है और अपने दोस्त गिरीश का भी पता है जिसके पावरी करनी है, कह रहा हम तो दोनों फुकरे भाई, कहता हमें तो भाई तू 300 रुपए किलो का काजू दिखा और लेके आ, कहीं से भी लेके आ, हमें नहीं पता, लेके आ। तो एक बात बताओ, वो देगा या एक जूते मार्केट दुकान से, फैक्ट्री से बाहर निकाल देगा, है ना? लेके अगर ये जाता है क्वालिटी बाजार पे, ठीक है, जो एक रिटेलर है, क्वालिटी बाजार पे जाके पूछते हैं मेरे को काजू चाहिए, तो वो कहता है जी भाई साहब हमारे पास 300 रुपए से लेके 1200 रुपए तक के, आप बताओ कौन सा चाहिए। कहता भाई मुझे 300 रुपए किलो वाले काजू दे। तो क्या हुआ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो रिटेलर है, रिटेलर कौन है? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्वालिटी बाजार जो है उसने एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग क्वालिटीज रखी हुई है अपने पास, अलग अलग मैन्युफैक्चरर से खरीद के, और सॉर्ट करा हुआ है अपने पास कि अब कस्टमर अपने हिसाब से कौन सा लेना चाहे ले सकता है, यस और नो। तो एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद के रखता कौन है? चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन।
समझ में आ गया पहला पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं है। सेकंड, अब एक बात देखो, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा अपने पास ज्यादा स्टॉक रखते हैं जिससे कभी भी आउट ऑफ स्टॉक की सिचुएशन अराइज ना हो। तो वो क्या करके रखते हैं, दे एक्यूमुलेट द स्टॉक विद देमसेल्व्स सो दैट आउट ऑफ स्टॉक की सिचुएशन अराइज ना हो। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, अगर आप दुकान पे जाते हो क्वालिटी बाजार या जो भी आपके बिग बाजार हो गया, आप यहाँ पे देखते हो बोर्ड पे कंपनी का नाम लिख, कैडबरी का एडवर्टीजमेंट लगा हुआ है। दुकान में जाते हो कई कई अलग अलग जगहों पे कैडबरी का, डेल मोंटे का, अलग अलग लेस का, चिप्स पेप्सी का, अलग अलग एडवर्टीजमेंट्स लगे हुए होते हैं, बैनर्स लगे हुए होते हैं। कहीं कहीं बड़े बड़े स्टोर्स पे टीवी भी चल रहा होता है, टीवी पे भी प्रोडक्ट्स के ऐड आ रहे होते हैं। तो बेसिकली ये सब हो क्या रहा है, प्रमोशन। इट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन प्रमोशन। तो ये जो दुकानदार होते हैं, अच्छा आप रिटेलर्स की शॉप पे जाते हो तो उनके बोर्ड पे भी जैसे क्लासमेट का नाम लिखा हुआ है या वो और कंपनीज का बोर्ड नाम लिखा हुआ होता है। तो बेसिकली आप किसी पेंट्स की दुकान पे जाते हो तो एशियन पेंट्स का नाम लिखा हुआ है, अलग अलग ब्रांडिंग हो रही है वहां पे। तो एक तरीके से ये जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये प्रमोशन भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। दुकान पे इतना स्टिकर्स वगैरह लगे हुए हैं तो प्रमोशन भी हो रहा है, समझ आ रहा है। ओके, नेक्स्ट, नेगोशिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मान लीजिए पुलकित गाड़ी लेने गया और इसने गाड़ी देखी, डिजायर देखी, और डिजायर देख के उसने बोला कि बताइए भाई इसका क्या प्राइस वगैरह है। तो उसने बोला जी इसका प्राइस 8 लाख रुपीज है। तो पुलकित कहता ठीक है मैं जा रहा हूँ, ये तो सभी दे रहे हैं 8 लाख का, मैं आपके शोरूम से क्यों लूँ। तो वो बंदा बोलता है अरे सर बैठो, आप तो नाराज हो गए, बैठो दोस्त बैठो। सर ऐसा कहता हूँ 8 लाख में आपकी पर्सनैलिटी को देखते हुए मुझे लगता है आपको गेड़ी मारने का बड़ा शौक है। तो ऐसा करता हूँ ब्लैक कलर की लेदर की इसमें मैं सीट वो कवर लगवा देता हूँ। तो थोड़ा सा पुलकित को अब समझ में, थोड़ा सा पुलकित फैलता है, कहता चलो यार कॉफी मंगवा ले। लेकिन अभी भी मैं इंप्रेस नहीं हुआ, अभी भी वो बात नहीं है जो ऑफर की मैं तेरे से अभी ले लूं। कहता सर ऐसी क्या बात हो गई, आप आए हो और गाड़ी बेच के ही उठेगी अब आपको। ऐसा करते सर, बंदी बंदी के साथ जा रहे हो तो अंदर से ब्लू लाइटिंग लगवा देते, एम्बियंट लाइटिंग हो जाएगी आपकी, और बताओ सर। तो ये भी बड़ा अच्छा। कहता ठीक है चलो, अब अभी भी है ये सब तो मुझे साथ वाला शोरूम वाला भी दे रहा है, मैं तेरे से क्यों लूं। फिर वो कहता है चलो सर लास्ट ऑफर दे रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। 2 साल की वारंटी कंपनी दे रही है, 1 साल की वारंटी इसी प्राइस में और ऐड करवा देता हूँ। अब पुलकित को लगता है हाँ अब सही है। तो बेसिकली कंपनी ने क्या किया, मतलब रिटेलर ने क्या किया, मारुति की कंपनी बेचने के लिए पुलकित को, कंज्यूमर को के साथ नेगोशिएट किसने किया, रिटेलर ने। तो बेसिकली नेगोशिएशन भी रिटेलर्स ही करते हैं। मारुति वाला नहीं आया पुलकित के घर कि हम तेरी गाड़ी में सीट कवर लगवा देते हैं, वो इस रिटेलर ने किया। समझ में आ गया पॉइंट, आगे। अच्छा अब देखो जो मैंने एग्जांपल दिया था क्वालिटी बाजार का, उन्होंने तो काजू 100 किलो खरीदे हुए हैं, क्विंटल में खरीदे हुए उन्होंने तो। लेकिन पुलकित तो जाके उससे कितने ले रहा है, भाई मुझे तो आधा किलो दे दे सिर्फ। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, उन्होंने बल्क को तोड़ रखा है और छोटे छोटे पैकेज बना रखे हैं, एलोकेशन। ठीक है ना, हर चीज का अपना छोटे छोटे पैकेज, जैसे दालें है, दाल होती है वो 1-1 केजीज के पैकेट में बिकती है। इलायची होती है वो 100 ग्राम 10-10 ग्राम के पैकेट में बिकती है। तो जो चीज जितने पैकेट में बिकती है उसके उतने पैकेट्स बना रखे हैं। अगर आप कभी ग्रोसरी लेने गए हो तो जो पनीर होता है, पनीर वो 300 ग्राम 500 ग्राम के पैकेट में बिकता है। तो जो चीज जितने पैकेट में बिकती है 200 ग्राम के पैकेट में बिकता है। मतलब पुलकित हमेशा जाके 200 ग्राम लेके आते हैं, एक दिन के रात का चकना हो जाता है उसका। थोड़ा सा पनीर में भी नमक वमक डाल के, काली मिर्च डाल के है, तो हाँ 200 ग्राम। तो जो उसकी कॉमन यूज होती है क्वांटिटी, उसमें वो एलोकेट करते हैं। अच्छा अब मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप एक कंप्यूटर असेंबल करना चाहते हो, ठीक है। तो पुलकित जाता है सैमसंग की सैमसंग के स्टोर में जाता है और उनको कहता है एक मॉनिटर दे दे सैमसंग का 18 इंच का, अच्छा एक कीबोर्ड दे दे अपने वाला, अपनी कंपनी का ही। अब कोई कहता है यार तुम्हारे ना स्पीकर्स अच्छे नहीं है, ऐसा कर, ये सैमसंग के स्टोर में खड़ा हुआ है, ऐसा कर, साथ में बोस की दुकान है, बोस का शोरूम है, उससे जाके जरा स्पीकर लेके आ। एक बार बताओ सैमसंग वाला जाके लेके आएगा बोस की दुकान से स्पीकर इसके लिए? वो क्या कहेगा, भाई लेना है तो ले ले मेरा, है ना, बाहर निकल जा सीधा, है ना। अब मान लो ये गया वजीरपुर, वजीरपुर में एक ये एएस कंप्यूटर्स नाम की दुकान है, वहां जाता है और उनको बोलता है कि मेरे को एक कंप्यूटर असेंबल करवाना है, उसमें मॉनिटर इस कंपनी का, कीबोर्ड इस कंपनी का, माउस इस कंपनी का, स्पीकर इस कंपनी का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो बना देगा कि नहीं बनाएगा? बना देगा, बट महंगा होगा ना। हाँ महंगा, वो तो यार तो तेरी डिमांड है तो महंगा आएगा, लेकिन वो देखो मना तो नहीं करेगा ना, जिस प्रोडक्ट का जैसे तू मांगेगा वैसे बना देगा। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, तेरे हिसाब से चीजें डाल रहा है।
तो इसको हम क्या कहते हैं, असॉर्टिंग। आपके हिसाब से वो चीजें मिक्स करें। एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए आपको कोई बास्केट बनानी है, जैसे अभी एक मान लो आपके बड़े अच्छे नंबर आए बोर्ड्स में, ठीक है, तो आप मेरे लिए एक बास्केट लेके आना चाहते हो चिप्स की, ठीक है, मैं ऐसे एक आइडिया दे रहा हूँ, आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। तो आप गए लेस की फैक्ट्री में, तो वहां पे तो आपको सारे लेस के चिप्स ही मिलेंगे। अब मान लो आपका मन करता है कोई और कंपनी, जैसे वो कौन सा है, वो प्रिंगल्स लगाने का, तो आप लेस वालों को ये ढूंढना कह सकते हो सर इसमें से अपने चिप्स निकाल प्रिंगल्स लगा, वो तो नहीं लगाएगा। लेकिन अगर आप एक रिटेलर के पास जाते हो, जैसे क्वालिटी बाजार के पास जाते हो, अपनी बास्केट लेके जाते हो, तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई इसमें 3 लेस लगा दे, 2 पैकेट प्रिंगल्स लगा दे। मैं बस आइडिया दे रहा हूँ आपको, ये मैं खाता हूँ, ठीक है, 3 पेप्सी लगा दे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा बोल सकते हो। तो उसने बेसिकली क्या किया, उसने असॉर्ट किया। असॉर्ट मतलब मिक्सिंग, ठीक है। एंड लास्टली अब एक बात बताओ, अगर हल्दीराम का नमकीन हल्दीराम की फैक्ट्री में पड़ा हुआ है और वहां आग लग जाती है, तो रिस्क किसका है, हल्दीराम्स का। हल्दीराम। अगर हल्दीराम का नमकीन वहां से निकल के क्वालिटी बाजार चला जाता है और आग लग जाती है क्वालिटी बाजार, तो रिस्क किसका है, क्वालिटी बाजार का। क्योंकि जब मैंने आपको दे दिया तो अब एक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो अगर मान लो मेरे 500 पैकेट आपके यहाँ पे खराब हो जाते हैं, तो हल्दीराम को तो आपको पैसा देना पड़ेगा ना, चाहे आप दोगे चाहे इंश्योरेंस कंपनी दोगे, कोई भी देगा, लेकिन हल्दीराम को तो पैसा मिल जाएगा ना। तो एक तरीके से क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मैन्युफैक्चरर जब अपना सामान रिटेलर्स या होलसेलर्स को दे देते हैं, तो वो एक तरीके से अपना रिस्क भी किसको दे देते हैं, रिटेलर्स एंड होलसेलर्स को दे देते हैं। तो एक तरीके से रिटेलर्स एंड होलसेलर्स रिस्क भी ले लेते हैं। बताइए, समझ में आए सातों फंक्शंस, ठीक है। आईएएस का बड़ा अच्छा स्लैंग मैंने बनाया है। सब हम लोग ड्रीम्स तो सभी देखते हैं, तो मैंने ड्रीम से ही संबंधित एक वो बना सर दिया। हाँ एक सेकंड पुलकित, और ये पुलकित थोड़े रंगीन सपने सुन लो पुलकित थोड़े रंगीन सपने देखता है, तो उसका स्लैंग भी रंगीन सपना ही मैंने बना दिया, सपना, ठीक है जी। हाँ जी पुलकित बताइए क्या डाउट है। सर ये तो वो हो गया ना, मतलब रिस्क टेकिंग एडवांटेजेस टू द मार्केटर्स। एडवांटेजेस ही है बिल्कुल, लेकिन हमारे को ना एक ही क्वेश्चन करना है सिर्फ, ये फंक्शंस। मैंने ना, ये मेरे को याद नहीं, मैंने 10th 11th में पढ़ा है, 12th में हाँ बट बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं रिस्क टेकिंग। लेकिन ये यहाँ पे हमारा सिर्फ एक क्वेश्चन है हमारा सीओडी से रिलेटेड फंक्शन, तो उसमें लिख रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये 11th में था ना हाँ कि 11th में, एडवांटेजेस टू द मार्केटर्स गिवन बिल्कुल बाय द। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ है मतलब, वेरी गुड यार, अच्छी अच्छी बात है। देखो 11th की भी ये बातें याद आ रही है। चल एक बार जल्दी से हेडिंग याद करो बच्चों। हम फिर बस इतना आज इतना ही करेंगे, मतलब इसको रीड करके आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे। और एक क्वेश्चन बचता है सिर्फ हमारा, 10 मिनट लगेंगे, वो थर्सडे को पहले वो, एंड देन मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगा। अभी बताता हूँ, पहले इसको रीड करो, जल्दी से याद करो। देखने मत बैठ जाइए अभी से रंगीन सपने, जल्दी से याद कर। ओके, उसके बाद आप लोग आ जाइए पेज नंबर 17 पे आ जाइए। 8 है ना सर, ये तो रंगीन सब सब एक हाँ, बार दिखाना। साथ है ना, देख ना ये देख RSAPNAA। अब तो इसमें भी प्लूरल लाना चाहता है, सपनास करना चाहता है कि सर मैं एक नहीं बहुत देखता हूँ, तो ये गलत बात है ऐसे में। मैंने ए एक लगाया था लास्ट। नहीं ये 2 है ना, सपना। चल ओके, आइए जल्दी से रीड करते हैं। कम टू पेज नंबर 17। पहला तो पहले स्लैंग लिख लो, अगर नहीं लिखा हुआ तो स्लैंग लिख लीजिए। पेज नंबर 17 में फ्लो चार्ट बना हुआ है, स्लैंग लिख लीजिए। Sorting the channels of distribution, procure supplies, procure मतलब लेते हैं, procure supplies of goods from a variety of sources which are often not of the same quality and size. For example, a wholesaler of cashew nuts may procure a large variety of cashew nuts from different cashew nuts producing areas which are different in quality, size, etc. He then sorts the nuts into homogeneous groups on the basis of quality and size. Homogeneous मतलब एक जैसे एक क्वालिटी वाले एक जगह पे, 300 रुपए वाले एक जगह पे, 400 रुपए वाले एक जगह पे, 500 रुपए वाले एक जगह। समझ में आ गया? Accumulation. Middleman accumulates goods into larger homogeneous stock
which helps in maintaining continuous flow of supply. जैसे इस वक्त मेडिसिन, रेमडेसिविर हो गया, मेडिसिन हो गई, ये जो भी मेडिसिन हम यूज कर रहे हैं, स्टेरॉइड्स वगैरह, उनकी सप्लाई रख रहे हैं जिससे कि आउट ऑफ स्टॉक की सिचुएशन अराइज ना हो. Allocation involves breaking the homogeneous stock into smaller lots. For example, once cashew nuts are graded and large quantities are built, these are divided into convenient packs of say 1 kg, 500 ग्राम, 250 ग्राम. जैसे पनीर हमारे पुलकित साहब ने बोला था सर मम्मी भेजती है 200 ग्राम पनीर लिया जाके, तो वो वैसे, ठीक है. तो आप जाते हो तो वहां पे बने भी होते, कुछ दुकानों में बने ही होते हैं पैकेट्स, क्योंकि उनको अच्छा, जैसे आप मंडे जाते हो, ट्यूसडे ही है कोइंसिडेंटली, तो अभी तो हम नहीं जा रहे, लेकिन अगर मंडे जाते हो तो वहां 11 रुपए की बूंदी का प्रसाद चढ़ता है, मैक्सिमम लोग 21-11. तो जब आप उससे मांगते हो बंदे भैया से या 21 रुपए की बूंदी दे दे, तो वो बनाता नहीं है पैकेट, बना वही होता है उसके पास, क्योंकि उसको पता है कि मैक्सिमम लोग 11 की मांगेंगे, 21 की मांगेंगे, और बहुत कम लोग होते हैं 101 की, तो वो बना के रखता है 21 और 11 के ही ज्यादा बना के रखता है. स्टैंडर्डाइजेशन है, स्टैंडर्डाइजेशन एग्जैक्टली, ग्रेडिंग वही हो गया ना, स्टैंडर्डाइजेशन. असॉर्टिंग मतलब मिक्सिंग. जैसे शाम को पैक लगाते हुए भी आप 2-4 चीजें मिक्स कर लेते हो ना, ये भी मिक्स कर लो, वो भी मिक्स कर लो, थोड़ा वो क्या कहते हैं उसको यार, जॉइंट, जो मिक्स करने के बाद लेते हैं उसको जॉइंट कहते हैं ना. हाँ चल, ओके. Assorting, a middleman procure a variety of goods from different sources and deliver them in the combinations desired by the customer. For example, a cricket player may need a bat ball, wicket, gloves, helmet, t-shirt, etc. No one manufacturer produces all these products in desired combination. Middlemen procure a variety of goods from different sources and deliver them in the combination desired by the customer. तो मैंने यहाँ पे example दिया है इसका cricket वाला. Product promotion, middleman participates in certain sales promotion activities such as demonstrations, contest, etc. तो आप देखते हो बोर्ड वगैरह लगे हुए होते हैं, टीवी भी चल रहे होते हैं कहीं कहीं बड़ी-बड़ी शॉप्स पे, तो जहाँ पे एक साइकिल चलती रहती है, हर कंपनी के एड्स आते रहते हैं, तो सब प्रमोशन हो रहे हैं. Negotiation, channels of distribution acts as a link between the consumer and manufacturer. They negotiate price, quality, etc. with the customer so that transfer of ownership is properly effected. क्या मतलब हुआ इसका? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज प्रॉपर्ली इफेक्टेड, मतलब सेल हो जाए. जैसे मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे गाड़ी का दिया, सो दैट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज प्रॉपर्ली इफेक्टेड. आपको वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना, याद करना, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है. बस 2 मिनट का बचा है, इधर ध्यान दीजिए, बस 2 मिनट की क्लास बची है. एंड लास्टली, रिस्क टेकिंग. इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, मिडलमैन मे एज्यूम रिस्क्स ऑन अकाउंट ऑफ थेफ्ट, पिल्फरेज. पिल्फरेज का मतलब पता है? पिल्फरेज का क्या मतलब होता है दिवांशु? पिल्फरेज पता है किसी को? उड़ना, उड़ जाती है ना, कुछ चीजें उड़ जाती है, तो क्वांटिटी मतलब जैसे पेट्रोल होता है वो उड़ जाता है, तो कुछ अगर पिल्फरेज भी हो रही है तो वो उसका भी रिस्क है. और डिमांड एंड चेंजेस, प्राइस फ्लक्चुएशंस एक्सेट्रा. आपने बहुत सारा स्टॉक रख लिया, ठीक है, और पता चला वो डिमांड से आउट ही हो गई, चीज ही खत्म हो गई, डिमांड ही खत्म हो गई, तो उसका रिस्क भी किसको अज्यूम करना पड़ेगा? रिटेलर्स एक्सेट्रा. ठीक है बच्चों, अब 1 मिनट मेरी बात को सुनिए. 2 मिनट बस, मेरे को 1-2 बातें बतानी है आपको. पहले तो अपना होमवर्क लिखिए. और बच्चों देखो, दिवांशी ने तो चलो लास्ट 2 क्लासेस अटेंड नहीं की दिवांशी, अब ठीक है, आपने मेरे को बताया भी था, जो भी है वो चीज भी है इंपॉर्टेंट, बट अब प्लीज रेगुलर सिंसियरली अब अपनी क्लासेस भी अटेंड करनी है और होमवर्क भी करना है. जानवी आपको भी और सबको. गिरीश ने मेरे को होमवर्क भेजा था, पुलकित ने भेजा था, जानवी ने भी नहीं भेजा और किसी ने नहीं भेजा, तो गिरीश और पुलकित का आया था. तो प्लीज अब अपना होमवर्क, अब चलो जो हो गया सो हो गया, आज से फ्रेश अपना होमवर्क भेजना है. तो अपना आज का होमवर्क नोट डाउन करा आपने, वो है आपका, आपको लिखना है एक तो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन 2 टाइम्स, ठीक है. उसके बाद आपको लिखने हैं फंक्शंस, जो हमने आज किया है यही, एक बार डिटेल में, 1 टाइम डिटेल एंड 2 टाइम्स हेडिंग. सिर्फ हेडिंग्स 2 टाइम्स एंड 1 टाइम इन डिटेल. डिटेल में आपको बता रहा हूं, आपको वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना, आप रीड करके याद करके अपनी लैंग्वेज में 1-1, 2-2 लाइन लिखेंगे सिर्फ, ठीक है. इतना तो हो सकता है ना, ज्यादा तो नहीं है. अब सुनिए बच्चों, एक बार जरा नोट्स पे ही आओ, तो नोट्स पे आप देखोगे कि हमारा कितना बचा है. हमारा पेज नंबर 17 का लास्ट लाइन और 18, बस एक पेज बचा है हमारा. क्या पिछली क्लास की जो है वो करवाई थी डेफिनेशंस, वो भी कर ली. कौन सी वाली? नहीं, जो छोड़ दी थी. नहीं, अब कुछ नहीं लिखना, अब आप आज से फ्रेश करना. अब मेरी बात को सुनिए बच्चों, देखो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एक तो हम ये क्वेश्चन चैप्टर करेंगे, मैं आपको एक वो भेज रहा हूँ, आज ही भेज रहा हूँ अभी थोड़ी देर तक, उसमें 60 MCQs के क्वेश्चन है.
वो सारे एमसीक्यूज के क्वेश्चन आप ट्राई करोगे। अगर उसमें इस टॉपिक का कोई आता है उसको आप लीव कर देना, वो सारे क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे थर्सडे को 12 बजे। क्या हो रहा है पुलकित के चेहरे पे बड़ी हंसी आ रही है, क्या बात हो गई? अभी कह रहे थे रेस्ट करना, कह रहे 60 क्या क्या रेस्ट? अभी कहते रेस्ट करना आज। रेस्ट नहीं मैंने कब बोला? अभी मैंने बोला होमवर्क करना, रेस्ट कब बोला? मैंने बोला पहले वाला छोड़ दो, आज से करेगा। अगर किसी का पहले का रह गया वो छोड़ दो, आज से करेगी। मैंने रेस्ट कब बोला? रेस्ट की बात तेरा ना ज्यादा ही एग्जांपल आज ज्यादा ही देखो वो हो गया ना, इसलिए तो ऐसा हो रहा है। अच्छा एक और काम मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा बच्चों, अगर अब जैसे चैप्टर फिनिश ही है, सिर्फ एक पेज बचा है, आप एक फ्लो चार्ट बनाओगे। ऐसा करो मतलब आप पूरे चैप्टर को अपने आप, जैसे मैंने आपको पहले बनवाया था ना, 2-3 वो शीट्स ले लेना व्हाइट वाली और अपने आप बना के भेजोगे, तभी मेरे को मजा आएगा। मैं तो बनवा ही दूंगा, आप अपना बना के भेजो। जैसे आपने लिखा मार्केटिंग की डेफिनेशन, ठीक है, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ मोटा मोटा आपको क्या लिख लिया। मार्केटिंग की डेफिनेशन, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग की हेडिंग लिख ली, उसकी सिर्फ हेडिंग्स। फिर आपने लिखा फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, फिलोसफीज ऑफ मार्केटिंग, फिर आप प्रोडक्ट पे आ गए। ब्रांडिंग के बारे में आपने लिखा, जो हमने लिखा था, मैंने बनवाया भी था, आपको याद होगा मैंने बनवाया भी था आपको, ठीक है ना, वो ही उसको ही कंप्लीट करो। तो अपने आप कंप्लीट करके मेरे को भेजो, ठीक है, मैंने आपको शुरू करवा दिया था, उसको कंप्लीट करना। तो आज आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है। और एक और बात, नेक्स्ट वीक आपका वेडनेसडे को टेस्ट होएगा 1 घंटे, जैसे अब खत्म हो गया थर्सडे चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को टेस्ट होएगा 1 घंटे का सब्जेक्टिव, तो उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए स्टेप, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं? तो अब हम थर्सडे को मिलते हैं 12 बजे। आप अपना होमवर्क मुझे आज शाम तक या कल तक भेजोगे और मैं आपको एमसीक्यूज भेज रहा हूँ, उसको आप एक बार अटेम्प्ट करो। 60 क्वेश्चन है, उसको टिक करने हैं आपको, ठीक है जी। ओके, तो वी आर मीटिंग ऑन थर्सडे एट 12 noon। ऑल ओके? चलो ओके, बाय बाय। बाय सर। बाय बाय।